ऐसे काहे गाड़ी चला रहे गोपाल भैया? पता नहीं। ए गोपाल भैया, गोपाल भैया क्या हुआ? गोपाल भैया चोट कैसे लगी? ये बता कि संजय भैया कहाँ है? हिंदी क्लास में। ये चोट कैसे लगी तुमको? अरे ये तो स्कूटी प्रिया वाला लगता है। हमको भी लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो चलो देखते हैं। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज का हमारा विषय है शून्य, सिफर, जिसको अंग्रेजी में जीरो बोलते हैं। गणित में यदि शून्य किसी अंक के बाएं लग जाए तो कुछ नहीं होता है, किंतु यदि यही शून्य किसी अंक के दाहिने लगे तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। किंतु साहित्य में शून्य की कीमत कितनी होती है? कितनी होती है सर? आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे सर? कल्पना कीजिए, एक कन्या जो रूपसी है, अति सुंदर है, उसके ललाट पर एक शून्य रख दिया जाए। मेरा मतलब है कि उसके ललाट पर एक लाल बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसकी सुंदरता 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। कहाँ मिले गोपाल? ये थोड़ा सा देखिए कोई कौन किया है ये सब? पहले सांस ले, सांस ले, सांस ले। संजय भैया, आज चंद्रकांत और प्रताप और उसका सब साथी लोग मिलके को बाजार में बहुत मारा है भैया। साला उनकी ये मजा, हमारी तो इज्जत उतार दिया ना भैया। अब तो हम कहीं साला मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। संजय, अब गोपाल को प्रिंसिपल के ऑफिस ले चल। आप जाइए प्लीज, आज फैसला होकर रहेगा सर, प्लीज। अच्छे घर में न्योता दिया है। संजय भैया, देर मत कीजिए संजय भैया। आप अपने साथी लोग को लेकर हमारे साथ अभी चलिए। वो लोग सब सला हुआ होगा, उसके डंडा का जवाब हमको गोली से देना भैया। भैया, लड़का का मरने का डर नहीं होता, जमाहा के पलटने का डर होता है। लाश से हाकिम स्टिक मंगवा लेते हैं। एक मिनट रुक विपिन, सारा कॉलेज बंद करो, सारे क्लासरूम से लड़कों को निकालो और कैंपस में लाओ। चलो, देख रहे हैं ना आप लोग चंद्रकांत की गुंडागर्दी? आप लोग मेरे साथ हैं तो आइए हमारे साथ कैंपस में। आप लोग भी नीचे चलिए, कोई क्लास नहीं होगा अभी। क्लास बंद कीजिए मैडम। भाइयों, चंद्रकांत का गुंडागर्दी की हद हो गई है। आज हमारे कॉलेज का छात्र राम गोपाल, जिसे कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, उसे चंद्रकांत और उसके गुंडा दोस्तों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा है। इसके विरोध में आप सभी लोगों को संजय भाई ने कॉलेज के कैंपस में बुलाया है। आइए साथियों, चलिए, आप सब हमारे साथ हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। चंद्रकांत की गुंडागर्दी। स्टूडेंट यूनियन, छात्र यूनियन, छात्र यूनियन। चंद्रकांत की गुंडागर्दी। चंद्रकांत की गुंडागर्दी। स्टूडेंट यूनियन, चंद्रकांत की गुंडागर्दी। चंद्रकांत की गुंडागर्दी। चंद्रकांत की गुंडागर्दी। स्टूडेंट यूनियन। आइए भाइयों, आइए और सब लोग यहाँ एकत्रित होइए और देखिए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट गोपाल के साथ क्या व्यवहार हुआ है।
और ये अपनी आप बीती खुद सुनाएगा। कैसे हम यहाँ अपना जान बचा के आए हैं ये हम ही जानते हैं। जब से हमको इस कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना, तब से उस हमारा पीछे पड़ा था। सुन लिया आप लोगों ने। अब आप ही लोग बताइए कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। हम बताते हैं भैया, कुछ मत कीजिए। हम लोग कोई हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। जैसे हमको दौड़ा दौड़ा के मारा है ना, वैसे हम लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे भैया। तब हमारा मन का खींच मिटेगा भैया। गोपाल घबराओ मत, लेकिन भैया शांत हो जाओ गोपाल। आप लोग जानते हैं कि उसका मन पड़ गया है। कॉलेज के एनुअल फंक्शन के डे उसने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया था, और आज देखिए गोपाल के साथ क्या किया है लोग। ये कोई पहली दूसरी घटना नहीं है, ये इस साल का 8वां 10वां घटना है। जहां मन करता है, जब मन करता है, उसके साथ मारपीट करता है। अगर वो ये सोचता है कि वो शिक्षा मंत्री का बेटा है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये उसका भ्रम है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूं और छात्र संघ की तरफ से हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। प्रिंसिपल क्या? हाँ गोपाल, हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। चलो चलेंगे। चंद्रकांत और उसके पूरे ग्रुप को जब तक प्रिंसिपल रेस्ट्रिकेट नहीं करेंगे, हम लोग उनके ऑफिस के सामने आमरण अनशन करेंगे, और तब तक कॉलेज की पूरी पढ़ाई लिखाई बंद होगी। भैया हम फिर कहते हैं भैया, कुछ अभी भी हुए होगा। चलिए हम सब चल के उसको मार के फाड़ देते हैं भैया। राजनीति समझो गोपाल। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ, हम लोग आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। चंद्रकांत और उसके ग्रुप के लोगों को बाहर निकालो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। चंद्रकांत और उसके ग्रुप को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या हो रहा है सब? हाँ? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? बंद कीजिए हो हल्ला और जाइए अपने अपने क्लास में और पढ़ाई कीजिए चुपचाप। कोई क्लास में नहीं जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, इस कॉलेज में कोई क्लास नहीं होगा। हम लोग स्ट्राइक पर हैं सर। स्ट्राइक? किस लिए? अब क्या नई मांगे हैं तुम्हारी? चंद्रकांत और उसके ग्रुप के सारे लड़कों को रेस्ट्रिकेट करिए आप। तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? आखिर चंद्रकांत ने किया क्या? क्या किया है? देखिए, ये देखिए, इसको बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा के इतना मारा है सब। ये तो कैसे भी अपना जान बचा के आ गया, नहीं तो आज तो इसका राम नाम सती हो जाता है और आपको कंडोलेंस बुला के कल पूरा कॉलेज बंद करवाना पड़ता। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं मानता, चंद्रकांत ऐसा कर ही नहीं सकता है। संजय बिल्कुल ठीक बोल रहा है सर। हम लोग ही पीटेंगे गोपाल को। प्रणाम सर। हम ही लोग मारेंगे गोपाल को, और अगर इसका हरकत ऐसा ही रहा ना तो फिर मारेंगे इसको। ए चंद्रकांत, अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? संजय यादव, बाप तक मते जाओ, और ये जो अपना सुर है ना, इसको तनी नीचे करके बात करो हमसे। समझ में आ गया? कि अभी पूरा ठीक से समझा दें। शांत हो जाइए। हाँ, हम हैं ना यहाँ अभी। पहले हमें पूरी बात जानने दीजिए। आखिर गोपाल ने किया क्या है? इसको मारने की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? सर, ये गोपाल आज ऐसा नीच हरकत किया है कि मेरे जगह कोई भी होता ना तो इसका यही हालत करता। ए, बकवास बंद करो और सीधा सीधा प्रिंसिपल साहब को बताओ कि बात क्या है। हम बोले ना, सुर थोड़ा नीचे। दोस्तों, आज भरा बाजार में ये गोपाल, ये कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट कुमारी प्रिया शर्मा के साथ छेड़खानी किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबके सामने उसके पिताजी का इंसल्ट किया
और जबरदस्ती प्रिया का स्कूटी लेके वहां से भाग गया। इतना बड़ा लफंगा और रंगबाज हो गया ये गोपाल, और इसका जो थोड़ा दिमाग चढ़ा है ना, वो पता है किसका बूता पर? ये महान स्टूडेंट लीडर संजय यादव के बूता पर। नहीं सर, ये तुम बिल्कुल बकवास कर रहे सर। एक मिनट पूछिए सर, पूछिए सब लोग से, आज गोपाल को प्रिया को स्कूटी में सब लोग कॉलेज में आते देखा कि नहीं? पूछिए। हाँ एकदम सही बात है, हमने देखा गोपाल भैया को प्रिया की स्कूटी से आते हुए, एकदम सही बात है। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि इसको इसका गलती का सजा देकर हम ठीक किए हैं कि गलत। चंद्रकांत भैया, चंदर भैया, चुप हो जाइए प्लीज, कीप क्वाइट। सारी बात समझ गए हम, और एक प्रिंसिपल होने के नाते हमको डिसीजन लेना ही होगा। गोपाल को इस गंदी और घिनौनी हरकत के लिए उसे 6 माह निकले कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता। सर हमारी बात तो सुनिए, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर आपने एक पक्ष की बात सुनी और उसके बाद नतीजा सुना दिया। जब सारी सच्चाई सामने हो तो सुनने को क्या रह गया है? हाँ? संजय, तुम छात्र नेता हो और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम एक ऐसे छात्र का समर्थन करोगे जो अपनी क्लास फेलो गर्ल स्टूडेंट को चलते फिरते भरे बाजार में छेड़ता हो, उसके गार्जियन का अपमान करता हो? ऐसी घटनाओं से कॉलेज के रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तुम समझदार हो, घर जाके खुद सोचना। सर आप मेरी बात सुनिए। सर पॉलिटिक्स में ना तुम अभी बच्चा है। वो कहा है कि तुम गज्जन पहलवान का चेला है, और हम शिक्षा मंत्री मणिकांत त्रिपाठी का बेटा है। पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमारा नस नस में दौड़ रहा है। तुम बस जाके पहलवान जी का अखाड़ा संभालो, काहे कि नेतागिरी अब तुम्हारा बस का बात नहीं है। समझ गया ना? गुड बाय। अरे अब आप काहे मूर्ति जैसा खड़े हैं? अपना कार्रवाई चालू कीजिए। चलो रे। अच्छा बेटा, कबो नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। जैया हमार टाइम आइल लू, वो दिन में सारा हिसाब किताब बराबर को था। अब संजय बाबू हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन अब मजबूरी है तो क्या किया जाए? गोपाल ते घबराइए मत, हम तोरा साथे बानी। ते बहुत जल्दी बाहर आइबे। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब। आइए गोपाल बाबू, आइए आइए। मुख्यमंत्री ने गद्दा संजय भाई फोन बा। हाँ संजय बोला। बड़ा गड़बड़ हो गई बा दादा। का कहता? दादा वो गोपाल के पुलिस अरेस्ट करके थाना ले गई। पुलिस गोपाल के पकड़ के ले गई? काहे? कॉलेज में कुछ भइल है का? ये बात बा का संजय? ये छोट मोट बात पर गुलाटी खात रह बा तो बड़का नेता कब बनबा? चंद्रकांतवा के एक दाव पे जीत हो गए ना। तोहरा जैसन तेज लड़का से हमरा ये उम्मीद ना रहला। तू तो नाक कटवा देला हमार। अब का बताई दादा, गलती तो हो ही गई बा। बाकी दादा गोपाल के थाना से छुड़ाएंगे पड़ी, ये हमारी इज्जत के सवाल बा।
अगर ओकरा जेल हो गई तो कॉलेज में हमारी इज्जत 3 करोड़ के ना रह जाए। तोहार इज्जत हम बनाई है तो ओकरा के बचाई भी हम ही। तू निश्चिंत रहा, गोपाल वापस आ जाई। ठीक बा? ठीक है दादा। हाँ पीए साहब, फोन दा जरा। किया पटीदार से मारपीट किया है का? अरे ना हुजूर, हम भला केहू से मारपीट कर सकीला? देह के हालत तो देखते बनी, वो हमर जनाना ऐसा लोटा फेंक के मरलस की। इसमें कौन सा खास बात हो गया? अरे बड़का बड़का आदमी को आजकल उसका जनाना पीटता है। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन के बाद ही छूटना चाहिए गोपालवा, समझ गए? ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आपका ऑर्डर हमरा सर आंखों पर। यही चोर साला था जो आपका स्कूटी लेके भागा था, लेकिन चंद्रकांत जी ने इसको रंगे हाथों पकड़ा। और फिर हमको जब सूचना मिली तो हम इसको कॉलेज से पकड़कर यहाँ लाए सीधा। हमारी स्कूटी कब तक मिल जाएगी? अरे कब तक का सवाल है? आपकी चीज है, आप जब चाहें तब ले जाइए। लेकिन हम तो उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद ही आपको देने के सोचे थे। जी दरअसल चंद्रकांत जी ऐसा कहे थे। नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने।